पुणी थे आपको स्वागत आम यूट्यूब चैनल को। आज हूँ 23 एप्रिल 2025 बुधवार। आज किसी बड़ खबर देखीदे। बड़ खबर देखा आगे जदि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी लेटेस्ट वीडियो अपडेट सर्वप्रथम आपपर। आज बड़ खबर देखीदे। जम्मू काश्मीर अनंतनाग जिलार लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम उपर समतल अंचल आतंकवादी आक्रमण प्राय 27 जनकर मृत्यु होती आशंका कर सूचना। आतंकवादी आक्रमण खबर प्रचारित होगा पर सुरक्षा बाहिनी घटनास्थल पहुंची पर्यटक मानक भयभीत न होगा सुरक्षा बाहिनी निवेदन कर। आक्रमण पर अनेक स्थानीय लोके से दुकान बजार बंद कर देखा मिली। देखु पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटना संपर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कथा होती समस्त आवश्यक पदक्षेप नेबाई घटनास्थल परिदर्शन करने निर्देश देते। प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट भाव में कहते आतंकवादी मैंने से उद्देश्य केवे सफल हेबे नहीं। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह घोषणा कर पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर समस्त एजेंसी सहित एक जरूरी सुरक्षा समीक्षा बैठक अध्यक्षता करने शीघ्र श्रीनगर जीवे। शाह एक कहते से ए घटना विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व जन सारी। एसह वरिष्ठ अधिकारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कर गृहमंत्री। आतंकवादी आक्रमण ओडिशा रे गभीर प्रभाव पकई। गत 20 तारिख में बालेश्वर रेमुणा निर्वाचन मंडल ईशाणी गाँव प्रशांत शतपथी पत्नी प्रियदर्शिनी आचार्य और 9 वर्षर पुओ काश्मीर बुलायापी जाते किंतु आज जो खबर आसुनी घर सदस्यों आखि लुहरे भिजी। प्रशांत बड़ भाई गणमाध्यम प्रतिक्रिया दे कहते सान भाईर स्त्री माँ को कॉल कर आतंकवादी आक्रमण विषय जन किसी समय पर आम कॉल कर से कांदी कहले जे नना पोस्टमार्टम नहीं गले फल प्रियदर्शिनी अधैर्य हो पड़ी। यही आतंकवादी आक्रमण को नहीं मुख्यमंत्री मोहन माझी आज एक बयान देते। आज कहते आज एक जघन्य बर्बर कांड घटाई उग्रपंथी माने काश्मीर पहलगाम ठारे निरीह पर्यटक मान हत्या कर। मुख्यमंत्री श्री मोहन माझी यह घटना दृढ़ निंदा करने सहित मृत पर्यटक मान गभीर दुख प्रकाश कर। घटना जड़े ओडिया पर्यटक मृत्यु घटी सूचना मिली। संपृक्त ओडिया पर्यटक मर शरीर किपरि बासस्थान में सुरुखुरु पहुंचो से संपर्क पदक्षेप नेबाई मुख्यमंत्री दिल्ली में अवस्थापित प्रमुख आवासिक आयुक्त को निर्देश देते। परवर्ती बड़ खबर स्कूल कॉलेज बंद रसंता काली स्कूल पिलांग खरा छुट्टी घोषणा। एप्रिल 23 तारिख अंगनवाड़ी शिशु बाटिका ठारू आरंभ कर द्वादश श्रेणी पर्यंत राज्यर समस्त सरकारी और बेसरकारी शिक्षानुष्ठान बंद राज्य में वर्तमान चली भीषण ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी पिलामान स्वास्थ्य सुरक्षा मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आज ए संपर्क में समीक्षा करने पर यह निर्देश देते खबर आसी। बड़ खबर ग्रीष्म प्रवाह समय विद्युत काट न करने उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव उपदेश देते। श्री सिंहदेव कहते ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी विद्युत काट न करने निष्पत्ति नि बाकैया विद्युत बिल प्रदान कर विद्युत संजोग कटाଯିब नहीं तेबे उपभोक्ता बकैया विद्युत बिल प्रदान करने पड़ो उपमुख्यमंत्री। बर्तमान बड़ खबर मुख्यमंत्री संबलपुर जनशुणानी सांसद अनुपस्थित को नहीं चर्चा जोर धरी। प्रथम थर पर भुवनेश्वर बाहर को जाकि मुख्यमंत्री मोहन माझी लोकों दुख सुख बुझा सारा राज्य में चर्चार विषय पलटि। यही चर्चा भितर एक राजनैतिक घटना भी सामना को आसी धर्मेन्द्र शक्तिभेद। कारण समान समय संबलपुर सांसद तथा शिक्षा केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पश्चिमांचल थे भी सरकार अभियोग शुणानी देखा मिलना चर्चा। बर्तमान बड़ खबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी 2024 सिविल सर्विसेज परीक्षार फलाफल घोषणा कर प्रार्थी मैंने यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.government.in को जाई रोल नंबर और नाम द्वारा से फलाफल जांच करें। साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा प्राप्त मार्क आधार में चूड़ांत फलाफल घोषणा कमिशन मोट 1009 जन प्रार्थी नाम सुपारिश कर। साधारण वर्ग 335 जन ईडब्ल्यूएस 109 जन ओबीसी वर्ग 318 जन को एससी 160 जन नाम सुपारिश करथिबा बेले एसटी वर्ग 87 जन नाम को सुपारिश कर आयोग। बड़ खबर सिविल सर्विस परीक्षा शक्ति दुबे शीर्ष स्थान में रही। द्वितीय स्थान में हर्षिता गोयल, तृतीय स्थान में डोंगर अर्चित पराग साहा मार्गी चिराग चतुर्थ रही बेले आकाश गर्ग पंचम, आयुष वंशर सप्तम, कोमल पुनिया षष्ठ,
ରାଜକିଷ୍ଣ ଝା ଅଷ୍ଟମ, ଆଦିତ୍ୟ ବିକ୍ରି ଅଗ୍ରୱାଲ ନବମ ଓ ମୟଙ୍କ ତ୍ରିପାଠୀ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରୀତିକା ରଥ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ତୃତୀୟ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଲାଗି ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରୀତିକା ରଥ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର, ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ପିଲାକୁ ଅପହରଣ କରି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଅପହର୍ତ୍ତା। ସେପଟେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ନାବାଳକଙ୍କୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀରୁ 8 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏକ କଳା କାଚ ଥିବା କାରରେ ଉକ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଅପହରଣ ପରେ ନାବାଳକ ପରିବାରକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ସେହିପଟେ ଏହି ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ବେଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାଟି ରାଜନୀତି ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥ 5 ଗାଁରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର, ଚଳିତ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପୁରୀରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ପାଳନ ବେଳେ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 5,90,000 ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସେହିପଟେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି 4 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି। ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିପାରିବ।